हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्लेलिस्ट सीरीज चल रही है नंबर सिस्टम की, ठीक है। और इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप इसको बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम, शायद ही कोई ऐसा पेपर होता है जिसमें कि ये टॉपिक नहीं आता, मतलब इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम को दो पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। दो पार्ट का मतलब, पहले पार्ट में मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा और एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिमाइंडर थ्योरम के सेकंडों में निकाल सकते हैं आप उनका जवाब। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में इतने सिंपल नहीं होते, काफ़ी टिपिकल होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए एक और मेथड के बारे में बात करेंगे, मतलब एडवांस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। वो एडवांस कंसेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझें कि ये जो रिमाइंडर का कंसेप्ट है ये है क्या। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि 47 इंटू 71 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो इसका जो रिमाइंडर, मतलब इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं और फिर पता करते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको रिमाइंडर थ्योरम इसी झंझट से मुक्ति दिलाता है। वो कहता है कि आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रिमाइंडर निकाल रहे हैं, कोसेंट तो निकाल नहीं रहे, भागफल तो निकालना नहीं है आपको। अगर भाग की बेहतरीन टेक्निक आपको सीखनी है, आई बटन पे क्लिक करके आप डिवीजन का मेथड मेरे से सीख सकते हैं। बेहतरीन टेक्निक मैंने आपको शेयर करी है, विद इन सेकेंड्स आप बड़े से बड़ा भाग का हल निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो रिमाइंडर वाली जो बात है, इसको ज़्यादा सिंपल कैसे किया जा सकता है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम इसलिए आज डिस्कस कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे और सिर्फ आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। जैसे 7 से अगर हम 47 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है, 5, क्योंकि 7 6 42 जाएगा, 5 बचेगा। अच्छा, इसी 7 से अगर मैं 71 को डिवाइड करता तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है, 1, क्योंकि 70 तक तो कटेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम आपको इस बात की आज़ादी देता है कि जब आप दिए गए सभी नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, अब इसके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर्स को, अगर प्लस मतलब एडिशन का साइन है तो आप ऐड करेंगे, मतलब जो सिंबल है आप वही प्रोसीजर उसके रिमाइंडर्स के साथ फॉलो करेंगे, ठीक है। जनरली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चंस ही आते हैं, बाकी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा एडवांस लेवल पे वो जा करके क्वेश्चंस नहीं पूछते। एक लिमिट है इनके क्वेश्चंस के पूछने की, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें कि यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ शेषफल का मान क्या होगा, तो आप आंसर देंगे सर यहाँ आंसर होगा 5 इंटू 1 और रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी 5। यही आज़ादी आपको रिमाइंडर थ्योरम दिलाता है, ठीक है। ये इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट है। मैंने अभी आपसे कहा कि एडिशन भी होता तो यही प्रोसीजर फॉलो करते, मतलब 47 प्लस 71 को अगर हम 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर की वैल्यू, शेषफल का मान आपसे पूछा जाए तो यहाँ भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बारी बारी से दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब दिए गए सभी नंबर्स को जो डिवाइज़र है, मतलब दी गई सभी संख्याओं को जो भाजक है उससे भाग देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा आपका 1, और देखिए आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस ही करेंगे, 5 प्लस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था, और यहाँ पे हमने क्या किया है आपका एडिशन, क्योंकि बीच में जो साइन है वो किसका साइन है, एडिशन का। आई होप आप इसका ये जो बेसिक पार्ट है वो समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए इसी में जो अगला कदम है उस तरफ बढ़ जाए हम। आपसे क्या कहा जाता है कि ऐसे सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं होंगे, बहुत सारे नंबर्स हो, मतलब पावर्स के रूप में अगर आपसे सवाल पूछा जाए, मतलब ये कि आपसे सवाल में पूछा गया कि 8 की पावर 786 को यदि हम डिवाइड करना चाहें 7 से तो मेरा आंसर क्या होगा। कुछ ऑप्शंस आपको दे देंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जवाब देना है। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत कठिन सवाल नहीं है, तो आसान सा सवाल है। मैंने आपसे अभी क्या आपको बताया कि जो भी डिवाइजर है उससे डिवाइड करिए नंबर को, और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये भी वही कह रहा है ना आपसे
ठीक है। ये आपसे क्या कह रहा है कि 7 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 कितनी बार आएगा? 786 टाइम्स आएगा, जितना पावर है उतनी बार आएगा। अब 1 को अगर आप 786 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 1 की पावर 786 ही तो आएगी। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं 7 से 8 को डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर आएगा, कितनी बार आएगा? तो 786 टाइम्स आएगा, तो 1 की पावर 786। तो इसका मतलब मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे भाग देने के बाद सीधा रिमाइंडर पकड़ लेना है। कोसेंट मतलब भागफल से कोई मतलब नहीं होगा हमें। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 की पावर 786 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। मतलब हमारा जो सही आंसर है वो है 1। ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमें इसी बात की आज़ादी देता है कि चीज़ों को शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जाए, आप रिमाइंडर्स की वैल्यू, शेषफल का मान जल्दी से जल्दी कैसे निकाल पाए। ठीक है। एक क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हैं। पावर्स के रूप में ही ज़्यादातर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दिया था वो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जनरली उस तरह से सवाल कम आते हैं, बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम आते हैं, लेकिन इस तरह से सवाल आपके हमेशा आते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 18 की पावर 200 को अब अगर हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर? शेषफल का मान क्या होगा? देखिए बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर की वैल्यू बड़ी है तब तक तो आप डिवाइड कर पा रहे हैं, छोटी होगी तो क्या करना है? कुछ नहीं, तब भी डिवाइड ही करना है। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ निगेटिव रिमाइंडर की कंसेप्ट को। ठीक है। निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या कहता है कि 19 से अगर हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 19 बन जा 19। ठीक है। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप कैसे भी रिमाइंडर के क्वेश्चन को, कैसे भी शेषफल वाले प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 19 से 18 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। और कितनी बार आएगा? तो 200 टाइम्स आएगा। जब -1 को आप 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 ही है। ठीक है। देखिए रिमाइंडर को निकालना कितना आसान है, सिर्फ आपको सही कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है। अभी और बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे, तब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज बताऊंगा जिसको हम साइक्लिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे आपका एक सवाल आ सकता है कि सर अगर यहीं पे 18 की पावर 200 की जगह 18 की पावर 199 होता तो मेरा आंसर क्या होता? ये एक जेन्युइन सवाल है। देखिए तब भी तरीका हमारा यही रहेगा, 19 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, -1 आएगा, पावर 199 जाएगा, वैल्यू -1 आएगी। तो क्या -1 हम आंसर देंगे? नहीं, हमें रिमाइंडर को निगेटिव रिमाइंडर के रूप में लेकर के हम सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आंसर निगेटिव रिमाइंडर के रूप में, मतलब ऋणात्मक शेषफल के रूप में नहीं दे सकते। ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, उसमें जो भी आपका डिवाइजर है उसको एक बार ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो -1 + 19 आंसर कितना होगा इसका? 18 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली अब आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि क्या 19 के रिस्पेक्ट में -1 रिमाइंडर हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं होगा, हम इसको -1 टाइम हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। जब हम इसको -1 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आएगा, लेकिन चूंकि घटाने की प्रक्रिया है तो घटाने की प्रक्रिया में ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो +19 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। तो बातों को ज़्यादा ना बढ़ा करके मैंने आपको क्या कहा, जब भी निगेटिव रिमाइंडर आए तो उसमें से एक बार डिवाइजर में से उसको घटा देना है। ठीक है। जो भी आपका डिवाइजर है, जो भी भाजक है, तो 19 में से 1 गया तो कितना आया? 18। देखिए यही है आपका कंसेप्ट। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं चीज़ों को समझने के लिए। देखिए बेसिक कंसेप्ट यही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जो आज के इस लेसन का सबसे खास पार्ट है। साइक्लिसिटी का कंसेप्ट किस में लगाना है हमें? रिमाइंडर में। रिमाइंडर में साइक्लिसिटी लगाएंगे, मतलब शेषफल प्रमेय में हम चक्रीयता का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समझिएगा, अगर आपके सामने एक सवाल आया कि 8 की पावर 36 को यदि हम 6 से डिवाइड करें, 8 की पावर 36 को 6 से डिवाइड करें तो मेरे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली डिवाइड किया, 6 बन जा 6, तो बचा कितना हमारे पास? 2 की पावर 36। क्या 2 की पावर 36 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर होगा? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ मान।
क्या 2 की पावर 36 6 से भाग दे, मतलब 8 की पावर 36 को 6 से भाग देने पे 2 की पावर 36 बचा हुआ मान होगा? बचा हुआ मान हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, मतलब जो शेष का मान है वो आपका जो भाजक है उससे छोटा होना चाहिए। तो अभी हमें इसको फिर से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें इसको फिर से 6 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आकर के हम ट्रैप हो जाते हैं कि यहाँ जब हम शेष निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ जब हम रिमाइंडर बताने की कोशिश करते हैं, तब हम फंस गए। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो आपके लिए रामबाण साबित होगी वो होगी साइक्लिसिटी, ठीक है। कैसे? देखिए, यहाँ पे आपको बस ये करना है कि आपको देखना है कि क्या 2 की पावर 36 तक हमें जाना पड़ेगा। नहीं, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो ना, जब आप डिवाइजर से काटते हैं उसको बारी बारी से, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक खास अंतराल के बाद ये अपने साइकिल को रिपीट करती है। जैसे 2 की पावर 1 में 2, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि 2 अभी 6 से छोटा है। 2 की पावर 2 देखिए, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई? 4, क्योंकि अभी 4 भी 6 से छोटा है। फिर 2 की पावर 3 करिए जरा, कितना आया? 8। 8 6 से छोटा नहीं है, मतलब 8 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू फिर कितनी आएगी? 2। कुछ दिखा क्या आपको? क्या हो रहा है? रिपीट ही तो हो रहा है ये। मतलब पावर 1 पे 2 आ रहा था और पावर 3 पे फिर से 2 आया। जहां रिपीटिशन शुरू हो जाए, समझ लीजिए आपको उतने ही इंटरवल तक जाना है, आपको उतने ही अंतराल तक जाना है। साइकिल आपकी पूरी हो गई, मतलब ये साइकिल सेकंड इंटरवल पे पूरी हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले ले, 2 की पावर 4 ले लो जरा। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 को अगर 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 6 दूना 12, बचेगा कितना? 4। तो यहाँ पे फिर 4 आ गया, मतलब हम समझ गए पावर 1 पे 2 आ रहा है, पावर 2 पे 4 आ रहा है, फिर पावर 3 पे 2 आया, पावर 4 पे 4 आया, मतलब समझ गए कि 2 इंटरवल की साइकिल चल रही है। मतलब जो भी जितना भी बड़ा पावर है उसको 2 से भाग दे दो, 36 को 2 से भाग दोगे पूरा पूरा कटता है। जब भी पूरा पूरा कटे, मतलब 2 से भाग देने पे जब भी पूरा पूरा कटे, मतलब सेकेंड इंटरवल की बात हो रही है, और सेकेंड इंटरवल में जो मेरा रिजल्ट है वो कितना है? 4। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 4। ये इंटरवल के बेस पे, अंतराल के आधार पर, या आप कह सकते हैं चक्रीयता के आधार पर हम अपना आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे 2 की पावर 37 होती तो कौन सा इंटरवल आता? पहला वाला, मतलब 1 बचता ना, यहाँ पे 2 की पावर 1 बच जाता तो हमारा आंसर 2 आता। जब पूरा पूरा कट रहा है तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? ये 4। तो आपको ये चक्र पता करना होता है। तो सर ऐसे में तो मेथड लेंदी होगा, कभी नहीं होता लेंदी। ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है, आपको इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। यही मेन है, बेस यही है। इसके अलावा भी कोई मेथड है तो जो भी बेस्ट है मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आज वाली क्लास को अच्छे से समझ लीजिए, अगली क्लास का वेट करिएगा आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी क्लास छूटे ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी साइक्लिसिटी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आया था कि 9 की पावर 24 को किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है हमें 6 से, ठीक है। चलिए, 9 की पावर 24 को हमें 6 से डिवाइड करना है। ऑप्शन है हमारे पास 0, 1, 3, 2। बताइए क्या आंसर होगा? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बड़े पावर्स हो, ठीक है, और ऊपर का नंबर बड़ा हो तब तो काटो, छोटा है तो फिर पावर पे सिर्फ फोकस करो। फिलहाल बड़ा है तो अभी हम काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, बचेगा कितना? 3। 3 की पावर 24 मेरा रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी पूरी नंबर जो है, ये पूरी संख्या जो है वो 6 से बड़ी है, तो हम फिर से इसको 6 से भाग देंगे, ठीक है। अब कटेगा नहीं, कट रहा तो क्या करेंगे? अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? कि 3 की पावर 1 होता और 6 से भाग देते तो कितना बचता? 3 ही बचता। शेष पे ध्यान देना है, भाग पूरा पूरा नहीं करना। फ्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, भिन्न का मान नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे शेषफल का मान चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। 3 की पावर 2 होता 9 को अगर हम 6 से भाग देते तो कितना बचता? 3। 3 की पावर 3 होगा 27, 6 से भाग देंगे तो भी बचेगा 3। तो इसका मतलब इसका जो इंटरवल है, मतलब ये क्या है? सेल्फ रिपीटिंग नंबर है, ये खुद को ही रिपीट करेगा हमेशा रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। तो मैं समझ गया कि अब 3 की पावर में 24 भी डालूंगा तब भी मेरा आंसर कितना आएगा? रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? तो सर रिमाइंडर की वैल्यू मेरी यहाँ पर आएगी 3। आपका जवाब यही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप?
चलिए कुछ कॉम्बिनेशन वाले सवाल कर लेते हैं, मतलब जो इनके कॉम्बिनेशन बना करके आपसे पूछे जाते हैं। देखिए मज़ा आएगा, 2-4 सवाल और करते हैं फिर सेशन को फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 13 की पावर 420 + 5 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0246। फटाफट आंसर दीजिए। 12 से काटेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 420 कितना आएगा? 1 ही बचेगा। और 12 से 5 कटेगा नहीं तो मतलब वहाँ पे क्या बचेगा? 5। बीच में मैंने बोला था जो भी सिंबल है प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 5 और 1 6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 37 की पावर 333 + 10/9। अभी आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल का मान क्या होगा? 0 1 2 3। बताओ जी जल्दी से। ट्राई करो। देखो 9 से 4 मरतबा 9 4 जा 36। 1 की पावर 333 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 की पावर अगर 333 है तो 1 ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट, 9 से 10 को काटोगे कितना बचेगा? 1। बीच में सिंबल क्या है? प्लस। 1 + 1 कितना हो जाएगा आंसर? 2। तो 2 मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी का एडवांस पैटर्न सीखने के लिए, इसी का एडवांस कंसेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ। टिल योर नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।